आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं? तो आपातकाल कुल 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि संविधान के आर्टिकल 352 के अंतर्गत लगाया जाता है। दूसरा आपातकाल होता है राष्ट्रपति शासन, यानी कि जो भी राज्य अपने संवैधानिक कार्य को करने में विफल हो जाता है, उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है आर्टिकल 356 के तहत। और तीसरा आपातकाल होता है वित्तीय आपातकाल, जो कि संविधान के आर्टिकल 360 के तहत लगाया जाता है, जो कि अब तक भारत में एक बार भी नहीं लगाया गया है। भारत का जो पहला आपातकाल था वो पहली बार लगाया गया था 26 अक्टूबर 1962 को, जहां भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था। दूसरा आपातकाल लगाया गया था अगस्त 1971 में, जहां पर भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था। और तीसरा आपातकाल लगाया गया था 1975 में, जिसका कारण था आंतरिक अशांति। बात करें राष्ट्रीय आपातकाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, तो संविधान का आर्टिकल 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, जो कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के पीछे क्या कारण होता है कि जब भारत को या भारत के किसी क्षेत्र को किसी युद्ध या बाहरी आक्रमण के वजह से देश पर संकट नजर आता है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। आपातकाल के दौरान लोगों का मौलिक अधिकार उससे छिन जाता है, लेकिन आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का चले जाना, ये प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसे लिया गया है जर्मनी के वीमर संविधान से। और इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो हमारे संविधान के आर्टिकल 358 और 359 में इसका वर्णन किया गया है। इस वीडियो में हमने ये तो जाना कि आपातकाल के दौरान हमारा मौलिक अधिकार हमसे छीन लिया जाता है, लेकिन फिर भी 2 ऐसे मौलिक अधिकार होते हैं जो हमारे पास उसी प्रकार सेफ होता है। वो है कौन सा मौलिक अधिकार? वो है आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21।